हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक और नए वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट क्लास होगा। ये हमने इससे पिछले लगभग तीन लेक्चर हमने दे चुका है, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन का। और आज की क्लास में छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, एक वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, ठीक, सदिश राशि और अदिश राशि बचा हुआ है। इसको देखना है, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर आपका अगले क्लास में कराया जाएगा, ठीक। तो चलिए समय लगाते हैं, हम लोग बहुत कम समय में इस टॉपिक्स को देख लेंगे, है ना। तो चलिए, यानी सदिश और अदिश, यानी कि वेक्टर एंड स्केलर, क्या वेक्टर एंड स्केलर के बारे में अच्छी क्लास में जानना है हमको, ठीक। तो वेक्टर एंड स्केलर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले कि वेक्टर यानी कि क्या होता है। वेक्टर मीन्स हो गया क्या, सदिश राशि, और अदिश राशि हो गया स्केलर। सदिश और अदिश, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर अगर हम पढ़े, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग सदिश का, है ना। सदिश, वेक्टर, सदिश क्या होता है कि यानी कि वैसी भौतिक राशि, क्या वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और डायरेक्शन दोनों हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर हो, उसमें उसे क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। हम लोग यहाँ लिखते हैं वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ कॉलम बनाया है, इसमें आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा, है ना। तो अगर दूसरा देखें हम, क्या होता है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। पहला हमने देख लिया वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, वो क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। और हम लोग जानते हैं अदिश राशि के बारे में, है ना। अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, है ना, इसके बारे में जानना हमको, है ना। ये क्या होता है कि इसमें दिशा यानी कि इसमें परिणाम और दिशा नहीं होता है, इसमें केवल परिणाम होता है सिर्फ, है ना। इसमें क्या होता है, केवल परिणाम होता है। और हमने देखा भी सदिश राशि में क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, लेकिन अदिश राशि में क्या होता है, केवल परिणाम होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसका फिक्स्ड नहीं होता है। इसी कारण से इसे अदिश राशि कहते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, परिमाण हो, उसे अदिश राशि कहते हैं, यानी दिशा ना हो उसमें, है ना। अदिश राशि कहते हैं, है ना। जैसे आपका एनर्जी हो गया, अब ऐसा थोड़े, अगर मेरे बॉडी में एनर्जी, ऐसा हम थोड़े बोलेंगे कि नीचे की ओर यानी कि मेरे पैर की ओर 10 जूल का एनर्जी लग रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते हम ना। लेकिन अगर बल हो, है ना, तो हम बता सकते हैं कि हम ईस्ट वेस्ट में किसी तरफ हम 5 न्यूटन का, जैसे इस बोर्ड में अगर हम 5 न्यूटन का, ये फिक्स डायरेक्शन में हम कि इस साइड में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। इसमें डायरेक्शन और परिणाम दोनों है, 5 न्यूटन हो गया, ये परिणाम हो गया, और डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में हम लोग लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये अदिश राशि हो गया, है ना। उसके बाद अगर स्केलर क्वांटिटी बोला जाए तो इसमें क्या होता है, सिर्फ परिणाम होता है, यानी कि अगर हम 5 जूल का सिर्फ एनर्जी है मेरे पास, तो वो किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में, ये कोई फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, ठीक। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल को देखते हैं ना। यहाँ हमने लिखा है सदिश और अदिश। सदिश और अदिश का अगर एग्जाम्पल देखा जाए आपको, है ना, सबसे पहले आपका सदिश का होता है वेग, त्वरण, बल, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया। उसके बाद क्या, वेग लिख लिए, त्वरण लिख लिए,
बल। उसके बाद आपका अगला आ जाएगा क्या, विस्थापन आ जाएगा, है ना। वेग, त्वरण, बल, उसके बाद विस्थापन, उसके आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। विस्थापन, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र इत्यादि, ये सभी क्या हो गया, अदिश राशि का हो गया, सदिश राशि का हो गया, ठीक, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी का हो गया। अगर स्केलर क्वांटिटी का ले हम तो इसका आ जाएगा आपका कार्य, ऊर्जा, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया। इसमें सबसे खास बात क्या होता है कि जब भी आप वर्क एनर्जी एंड पावर आप चैप्टर आपका आता है फिजिक्स में, वो जब आप स्टडी कीजिएगा तो उसमें ये तीनों टर्म क्या आता है आपका, यानी स्केलर क्वांटिटी में आता है, अदिश राशि में आता है, ठीक। कार्य, समय हो गया, दूरी हो गया, ये सभी क्या हो गया, समय, दूरी, विभव, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा जो है आपका, वो भी क्या है, अदिश राशि है ना। विद्युत धारा पूछा जाएगा आपको, यही विद्युत धारा के बारे में ही है, सब मारेगा इसमें क्या, सदिश राशि है। लेकिन इसमें क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहते हुए भी ये क्या है, अदिश राशि है। कोई ना कोई जैसे केमिस्ट्री में अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो मानते हैं ना हम लोग, उसी तरह से फिजिक्स में मान लेते हैं कि विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है ना, ठीक। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टर्म को देखते हैं क्या कि, यानी कि कुछ ऑब्जेक्टिव है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड। देखते हैं कि आपने इस चैप्टर में किस तरह से कॉन्शियस होकर आपने क्लास किया है। अगर आप कॉन्शियस होकर क्लास किए हैं तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव अभी सॉल्व होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ, है ना।